वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को बजट पेश करेंगी। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का ये आखिरी बजट होगा। चुनावी वर्ष होने की वजह से अंतरिम बजट होगा। ऐसे में हम जानेंगे कि साल 2014 से जब से नरेंद्र मोदी पीएम बने हैं, हर बार बजट में क्या खास रहा है। तो आइए शुरू करते हैं साल 2014 से। अरुण जेटली साल 2014। आम बजट में तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली ने स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए कई घोषणाएं की, जिसमें अधिकांश चिकित्सा शिक्षा के लिए संस्थाओं की स्थापना पर केंद्रित थी। साथ ही इस बजट में स्वच्छ ऊर्जा के लिए सौर ऊर्जा परियोजना पर जोर दिया गया। वहीं केंद्र सरकार ने एकीकृत गंगा संरक्षण मिशन के लिए नमामि गंगे परियोजना की शुरुआत की। इसके लिए केंद्रीय बजट में 2037 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे। अरुण जेटली साल 2015। ये बजट मोदी सरकार का पहला पूर्ण बजट था, जिसमें सामाजिक क्षेत्र को छोड़ दिया गया था। वहीं विशेषज्ञों का कहना है कि केंद्रीय बजट 2015-16 से ट्रांसमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए निवेश में कमी आई, जो साल 2020 तक सरकार की 175 गीगावाट अक्षय ऊर्जा के उत्पादन की योजना के मुताबिक नहीं थी। अरुण जेटली साल 2016। आम बजट साल 2016-17 में ग्रामीण स्वच्छता के लिए स्वच्छ भारत अभियान के तहत 9,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। वहीं इसी बजट में सरकार ने साल 2022 तक देश के किसानों की आय दोगुनी करने का महत्वाकांक्षी वादा भी किया था। अरुण जेटली साल 2017। सरकार ने पहली बार आम बजट में रेल बजट का विलय किया। इस बजट के पेश होने से पहले देश का मध्य वर्ग सरकार से आयकर में छूट की उम्मीद कर रहा था। इसे पूरा करते हुए पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली ने 2.5 लाख रुपए से 5 लाख रुपए तक की आय वर्ग के लोगों को आयकर में 5% की छूट दी। अरुण जेटली साल 2018। केंद्रीय बजट विनिर्माण, सेवा और निर्यात के विकास में 8% की दर के लिए सुगम बना। इस बजट में पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि भारतीय समाज, राजनीति और अर्थव्यवस्था ने जीएसटी व नोटबंदी का उल्लेखनीय समर्थन किया है। इस बजट में सरकार ने साल 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने की दिशा में कई कदम उठाए। निर्मला सीतारमण साल 2019। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने साल 2019-20 के केंद्रीय बजट में पेट्रोल और डीजल पर टैक्स बढ़ाया। साथ ही उन्होंने सोने के आयात पर भी शुल्क बढ़ा दिया। केंद्र सरकार ने सुपर रिच पर अतिरिक्त टैक्स लगाया और ज्यादा नकदी की निकासी पर भी शुल्क बढ़ा दिया। इस बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कॉर्पोरेट टैक्स में कमी की। साथ ही हाउसिंग सेक्टर, स्टार्टअप्स, एसओपीज और इलेक्ट्रिक वाहन पर कर में छूट दी गई। पीयूष गोयल साल 2019। लोकसभा चुनाव से पहले पूर्व वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने अंतरिम बजट साल 2019-20 पेश किया। इसमें सरकार ने किसानों का प्रमुख तौर पर ध्यान रखा। वहीं उस समय तत्कालीन वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि मोदी सरकार ने पिछली सरकारों की तुलना में औसत मुद्रास्फीति को घटाकर 4.6% कर दिया है। निर्मला सीतारमण साल 2020। आम बजट में करदाताओं को पिछली कर व्यवस्था और नई कर व्यवस्था में किसी एक को चुनने का विकल्प दिया गया। वहीं अलग अलग स्लैब्स में टैक्स रेट्स को कम किया गया। साथ ही कुछ नए स्लैब्स जोड़े गए। नई कर व्यवस्था का फायदा लेने के लिए करदाताओं को 70 तरह की टैक्स छूट छोड़नी पड़ी। वहीं कंपनियों के डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स के भुगतान की जरूरत को खत्म कर दिया गया। इस बजट की सबसे बड़ी खासियत आम लोगों के बैंक में जमा पैसे की सुरक्षा गारंटी थी। वित्त मंत्री ने बैंक डूब जाने पर डिपॉजिटर्स की 5 लाख रुपए तक की रकम की सुरक्षा गारंटी दी, जो उससे पहले 1 लाख रुपए थी। निर्मला सीतारमण साल 2021। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने साल 2021 में कोरोना संकट के बीच आम बजट पेश किया। इसमें वित्त वर्ष साल 2020-21 के मुकाबले वित्त वर्ष साल 2021-22 में स्वास्थ्य के लिए 137% ज्यादा यानी 2,23,846 करोड़ रुपए का व्यय रखा गया। इसमें भी वर्ष साल 2021-22 में कोविड-19 वैक्सीन के लिए 35,000 करोड़ रुपए रखे गए। निर्मला सीतारमण साल 2022 का यूनियन बजट अपने आप में विशेष था। इस बजट की छपाई कागज पर नहीं हुई, बल्कि ये पूरी तरह डिजिटल था। इस बजट के केंद्र में आम आदमी को रखते हुए सरकार ने पीएम गतिशील योजनाओं का जिक्र किया। इन परियोजनाओं में वंदे भारत ट्रेन का विशेष उल्लेख था। आरबीआई द्वारा डिजिटल रुपए की शुरुआत करने की घोषणा हुई और उसे पूरा किया गया। नेशनल हेल्थ मिशन पर 37,800 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया। सभी सेक्टर्स की बात करें तो डिफेंस के लिए सबसे ज्यादा 5,25,166.15 करोड़ रुपए का आवंटन हुआ।
बता दें कि इन आंकड़ों का स्रोत indiabudget.gov.in है। निर्मला सीतारमण साल 2023 बजट साल 2023-24 अमृतकाल के लिए एक विजन प्रस्तुत कर रहा था। सरकार ने इसमें 3 प्राथमिकताओं पर ध्यान केंद्रित किया। पहला, नागरिकों विशेष रूप से युवाओं की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए व्यापक अवसरों को उपलब्ध कराना। दूसरा, प्रगति और रोजगार सृजन के लिए मजबूत आधार उपलब्ध कराना। और तीसरा, वृहद आर्थिक सुस्थिरता को मजबूत बनाना। और फिर साल 2024 निर्मला सीतारमण अंतरिम बजट पेश करेंगी। इसमें किसानों, युवाओं से लेकर टैक्स पेयर को बहुत उम्मीद है। देखते हैं वित्त मंत्री के पिटारे से क्या निकलता है। इस टॉपिक पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। इसी तरह की स्टोरीज के लिए बने रहें न्यूज़ 18 इंडिया ओरिजिनल्स के साथ।